पेट्रोल के मामले में घुटने टेकने वाली शहबाज हुकूमत आईएमएफ के सामने लेट गई। आईएमएफ से मुज़ाकरात में बिजली की कीमत बढ़ाने की भी हामी भर ली है। अहम खबर है, मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू हो गया। इकोनॉमी नहीं ठीक होगी इस तरह, ये रिफॉर्म्स चाहिए आपको। ये देखें, ये तो वक्ती तौर पे है ना कि महंगाई हो गई और मतलब है कि बड़ी खुशनसीबी होगी कि पाकिस्तान जिस हाल मतलब है यानी पैरालाइज्ड कंट्री है, इट्स अ जैम कंट्री जी और जाहिर है कि खुशहाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशनसीबी ये होगी कि ये जितना तबाह हाल इस वक्त है ये इसी तबाही में चलता रहे तो भी कामयाबी है, इससे मजीद नीचे ना जाए, क्योंकि इससे नीचे फिर अफगानिस्तान है। ओ माय, और भूचाल आ रहा है। और वो बहस ये है कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका 50% बजट जो है वो कम किया जा रहा है, 50%। 28 मई को आप समझ लें कि पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और इन धमाकों को 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे। और साथियों, हर बीतते दिन के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा इनके ऊपर में आफत पड़ जा रही है, कुछ ना कुछ इनके साथ में ऐसा हो जा रहा है कि ये कयामत की तरफ बढ़ता चले जा रहा है। पहले आप देखो, इनके देश में एक दिन होता है वो आज़ादी मार्च, जो हकीकी आज़ादी, उसके चक्कर में इतने निपट गए, इतने जख्मी हो गए, इतने अस्पताल पहुंच गए, इतने जेल पहुंच गए। अगले दिन पेट्रोल 30 रुपये बढ़ गया। अब खबर आई है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में बिजली पेट्रोल महंगा होता है तो उससे सब चीज़ महंगी होती है, सबको बात पता है। आटा लो, चिकन लो, इनका लो, जो जितना इनका सब खाने पीने की रोज की चीज़ें ना, इसके मर जाते हैं, सब चीज़ इनकी महंगी हो रही है। एक इनको नॉर्मल अगर दाल चावल भी खाना है तो उसके लिए भी इनको जो है वो अच्छे खासे जेब पे इनके असर पड़ रहा है, तब इनको चीखें निकल रही हैं। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। और आईएमएफ ने हुकूमत को बिजली का यूनिट 7 रुपये मजीद महंगा करने की तजवीज़ दे दी है। बिजली की मुनाफा बख्श तकसीमकार कंपनीज की फौरी फरोख्त करने और नुकसान में चलने वाली कंपनीज को सूबे के हवाले करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो पेश किया गया तो वो 2600 अरब रुपए था, जिस पर आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कर्जा नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने तजवीज़ दी कि वो 7 रुपए फी यूनिट बिजली जो है वो महंगी करे। अहम खबर है, मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की तलब 27000 और सप्लाई 20000 मेगावाट रही। शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा। देही इलाकों में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गुज़श्ता रात तो तकरीबन बेशतर इलाकों में बिजली की 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग की गई, जिसकी वजह से शहरी सुकून की नींद नहीं सो सके। आज भी सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इकोनॉमी नहीं ठीक होगी इस तरह, ये रिफॉर्म्स चाहिए आपको। ये देखें, ये तो वक्ती तौर पे है ना कि महंगाई हो गई और उसके बाद लोग, ये रिफॉर्म्स चाहिए और हमें एज अ रियासत चाहिए रिफॉर्म्स कि हमने कैसे भाई बिजली कैसे बनानी है, हमने बिजली चोरी कैसे रोकनी है, तनख्वाह इन्फ्लेशन कैसे कम करनी है, दुनिया के साथ मामलात कैसे ठीक करने हैं, मतलब अपना कैसे, हमें पता ही नहीं गैस कैसे बनानी है, ये सॉरी मतलब गैस मंगवानी है या हमने जो है वो कोयले से बिजली पैदा करनी है या पन बिजली से करनी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजिंग बोल, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर / एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 9.5 रुपए कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है 7 रुपए कम कर दी है एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। ये आवाज थी कि मैं आज़ादी मार्च में निकलो, लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। जेड़े इंसान दी 22,000 रुपया तनख्वाह है वो की करेगा। मरियम कहती थी मियाँ जदों आएगा लग बता जाएगा, लग बता गया कि एक बादशाह था ना, वो जूता मारता था, वो कहता यार बंदे बढ़ा दो, अवाम ज्यादा है, अब इसे चाहिए अवाम ज्यादा है, बंदे बढ़ा दे। दूसरी जानिब पेट्रोल बम मारने वाली हुकूमत अवाम को बिजली का झटका देने के लिए भी तैयार है।
हुकूमत के पेट्रोल बम लगने से बिलबिलाती आवाम को बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर भी सुना दी गई। एसी यहीं खत्म नहीं होती, पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत भी बढ़ा दी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा, 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए के इजाफे से 980 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए इजाफे के बाद 400 रुपए से बढ़कर 490 रुपए का हो गया। अंदाजा लगाएं इस मुल्क में क्या चल रहा है भाई। आप खुद देख लेना कि जहां पे सियासी हुकूमतें बदल रही हैं, नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, ये इजाफा होने के बावजूद, क्योंकि जो इजाफा किया गया है ये इजाफा को रिक्वायर्ड इजाफा नहीं था, ये इजाफा वो इजाफा है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ के साथ, वरना इससे कम तो बात ही नहीं करनी थी उन्होंने, वरना हमने तो कोशिश की थी पहले भी पेश होने की, वो टॉक्सी फेल हो गई। तो ये चीजें मतलब है कि जिसे कहना चाहिए मतलब है कि बड़ी खुशनसीबी होगी कि पाकिस्तान जिस हाल मतलब है यानी पैरालाइज्ड कंट्री है, इट्स अ जैम कंट्री जी और जाहिर है कि खुशहाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशनसीबी ये होगी कि ये जितना तबाह हाल इस वक्त है ये इसी तबाही में चलता रहे तो भी कामयाबी है, इससे मजीद नीचे ना जाए, क्योंकि इससे नीचे फिर अफगानिस्तान है। ओ माय, पर भूचाल आ रहा है। और वो बहस ये है कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका 50% बजट जो है वो कम किया जा रहा है, 50%। और आज जो है वो जारी बात है बड़ा अहम दिन है, मई में की 28 है और 28 मई को आप समझ लें कि पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और इन धमाकों को 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे और जो है ना वो हुई कि भाई ये क्या, हम बड़े खुश और हमारे होम टाउन में बड़े शादियाने बज रहे हैं। आज जारी बात है डाउन द लाइन 20-25 साल बाद हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि भाई क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और 50% आपका हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कम किया जा रहा है, 50%। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास। जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा फख्र है इस चीज़ के ऊपर दैट पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सेफ हैंड्स में, यानी कि जो डिफेंस होता है अगर वो सेफ हैंड में है तो मतलब दिस इज समथिंग वी आर वेरी हैप्पी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन क्या पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सिर्फ दफाई डिफेंस है? मुआशरा की सोसाइटल सिक्योरिटी हम किस बला का नाम है? उसी वक्त ये बना और उस वक्त क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा फेंक रही थी और वो पैसा इसलिए डाल रहे थे पाकिस्तान में ताकि उनको पता था कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है, इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो तालिबान और अलकायदा और पता नहीं क्या क्या है, तो इनको पैसा दें ताकि इनको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो उस वक्त इतना पैसा आया कि उससे पूरी एक जो जनरेशन है, ठीक है, उसने उस पैसे से फायदा उठाया। और आज हमारी हुकूमतें ये कर रही हैं कि उनके पास पैसा कोई नहीं है, हम सारा टाइम डिपेंड करते रहे जी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो चलेगा बाहर के पैसे से। साथियों, इस समय पाकिस्तान जो है वो एशिया में सबसे तेज़ी से जिस देश का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, वो देश पाकिस्तान है। और अगर पूरे विश्व में हम बड़े देशों की बात करें, बड़े देश मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से बड़े देश, मतलब ज़्यादातर देशों को आप देखोगे तो वो बहुत छोटे हैं, 5 करोड़ से कम पॉपुलेशन वाले। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देशों की हम बात करें तो विश्व में पाकिस्तान जो है वो इस समय टॉप कर रहा है सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट में। इन्फ्लेशन रेट सबसे ज़्यादा इनके यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसको आप सिंपल टर्म में इतने तरीके से समझ लो कि आज कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो संभवतः 1 साल के अंदर जो है वो 160, 170, 180 की हो जाए। इतना खतरनाक इसका जो है वो इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ये 1-2 चीज़ों में नहीं, एक तो इनके हमें दिक्कत क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो एक सरकार होती है, जो सरकार का स्टेट बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सेंट्रल बैंक होता है, वो रेगुलेट करता है सब चीज़ों को। वो भी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, इन सब का काम होता है रेगुलेट करना। जो एमआरपी और एमएसपी नाम की चीज़ बनी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस की इतना, मैक्सिमम इतने में बेच सकते हो, मिनिमम इतने में बेच सकते हो, वो सरकार करती है ताकि जो है वो देश बेकाबू ना हो जाए। अब सरकार इनकी होती चली जा रही है कमज़ोर, इनकी जो सरकार है वो होती चली जा रही है कमज़ोर। इनके देश में पहली चीज़ है माफिया, दूसरी चीज़ है जो
पूरी तरीके से मार्केट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, वो चीज़ जो है वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई शुगर माफिया है, वो चाहे उसका मर्जी है आज वो 140 की बेचे, उसकी मर्जी है वो 180 की बेचे, वो जब चाहे तब वो कर सकता है। सरकार इसमें जितना कुछ भी कर ले उसको रोक नहीं पा रही है। इसी तरीके से हर चीज़ के माफिया जो है वो शुगर माफिया, चिकन माफिया, फलाना माफिया, गेहूं माफिया, चावल माफिया, ऑयल माफिया, हर एक चीज़ का जो है इनके देश में माफिया बना बैठा है। तो वही उसकी जो मर्जी हो रही है वो अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहा है फलाना ढिमकाना कर करके, और सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको रोक ले। यही सब इसी को डिफ़ॉल्ट होना कहते हैं। डिफ़ॉल्ट होने इसी को कहते हैं कि सरकार डिफ़ॉल्ट हो गई है, अब सरकार के हाथ से गेंद निकल गई है। अब जो ये माफिया है जो आज शक्कर 170 180 की बेच रहा है, कल को वो चाहे तो 250 की भी बेचेगा, कल को वो चाहे तो 300 की भी बेचेगा। इनकी सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। इनकी सरकार सिर्फ वैसे पूरी दुनिया भर में मांगती फिरेगी, अपने कटौती कम करते जाएगी। अभी आप देखना इनका क्या होगा, धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, जिस तरीके से बेड कम किया अपने एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, फिर ये अपने इंस्टीट्यूशन एक के बाद एक प्राइवेट करेंगे, फिर ये उसके बाद में अपनी धीरे धीरे इनकी पूरी सरकार ख़त्म हो जाएगी। और रीजनल हर एक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे एक प्रधानमंत्री बैठ जाएगा। हर 10, 20, 50 किलोमीटर में एक आदमी होगा जो प्रधानमंत्री से भी और शायद आर्मी चीफ से भी ज़्यादा पावरफुल हो। इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट करना, जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है।